नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो फाइनली दोस्तों जिसका इंतज़ार था वो आ गया। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव जो हमारे चेयरमैन आरपीएससी के चेयरमैन हैं, उनका बोर्ड फाइनली कल 1 बजे के आया। तो उनके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छा बोर्ड मतलब सबसे बड़ा बोर्ड तो वही हो जाएगा ना। वैसे तो सब बराबर ही होते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा, आप नर्वस तो महसूस नहीं कर रहे हैं? आपने इंटरव्यू देकर बाहर आने वाले अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछे थे क्या? आप अखबार में आए हुए साक्षात्कार में पूछे हुए प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आपको अच्छा लगा? मतलब इनको पूछा कि भैया आपने देखे थे क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में कैसे चल रहे हैं, और इंटरव्यू में देखे थे तो फिर कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा? आप मेरे चैनल का नाम ले देना अगर आपको पूछे तो, कि हाँ सर उस चैनल पे आ रहे हैं, वहाँ पे देखे थे। चलो मजाक की बात है, आगे चलते हैं। कौन सा प्रश्न आपको सबसे स्टूपिड लगा? अब देखिए वो ऐसे क्वेश्चन से क्या कर रहे हैं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कितना पॉजिटिव सोचता है, कितना नेगेटिव सोचता है। फिर दूसरे मेंबर ने पूछा, आपने 2017 में ग्रेजुएशन की है, उसके बाद में क्या किया? है ना, वही फाइनल क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है। आपकी हॉबी शतरंज है, अभी विश्व चैंपियन कौन है शतरंज में? है ना, आपने कोई टूर्नामेंट में भाग लिया है? फिर कोविड पे आ गया। कोविड-19 बीमारी क्या है, इसके अलग अलग वेरिएंट क्या हैं, क्या सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है? फिर तीसरे मेंबर ने पूछा, आरएएस के सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, आप सहज हैं तो प्रश्न पूछ लें। देखो कितने अच्छे लोग हैं, पहले अपन से पूछ भी रहे हैं कि आपको आए तो हम पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, निर्वाचन आयोग अभी भारत में कहाँ चुनाव करवाता है ना? निर्वाचन आयोग की बात करें, शायद अब इन्होंने लिखा नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग। तो भारत में बोला है तो शायद इन्होंने केंद्रीय निर्वाचन आयोग मतलब मुख्य जो आयोग है अपना, उसी के बारे में पूछा होगा। अभी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव कितने चरणों में? दोस्तों ये क्वेश्चन जो 5 राज्यों में अपने चुनाव है ना, मतलब 4 राज्यों में और 1 पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में, एक बार उनका थोड़ा सा देख जाना, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया गया कि भाई कहाँ पे कितनी सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में ही हैं, फिर तमिलनाडु में है, और सबसे कम शायद पुदुचेरी में होंगी। दोनों राज्य बराबर हैं तो पश्चिम बंगाल में अधिक चरण क्यों? दोस्तों और सारे राज्यों में है ना 1-1 चरणों में ही चुनाव हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 5 या 6 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो इसका रीज़न भी उन्होंने दिया था कि पश्चिम बंगाल में क्या होता है, वो हिंसा बहुत ज़्यादा होती है मतलब चुनावों में, है ना। तो उनको रोकने के लिए कि भाई छोटे छोटे सेंटर बनाए जाएंगे अलग अलग टाइम पे, ताकि फोर्स वगैरह की उपलब्धता वहाँ पे सही से रहे, ताकि हिंसात्मक कोई घटना, बूथ कैप्चरिंग वगैरह ना देखने को मिले। प्रशासक के रूप में कार्य करते समय राजनीतिक दबाव का सामना कैसे करोगी? ये तो अपन से बेसिक है, पूछे ही जाएंगे। फिर चौथे मेंबर ने पूछा, भारत में अभी एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस की जगह दूसरे क्षेत्रीय दलों का उभार हो रहा है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? है ना, तो ये हमारी राजनीति से पूछ लिया। फिर उनसे पूछा, समाजवाद क्या है, बीजेपी की आर्थिक नीति कैसे अलग है समाजवाद से? फिर कांग्रेस की क्या है आर्थिक नीति पूछिए कि भाई बीजेपी और कांग्रेस कैसे कैसे आर्थिक नीतियों पर कार्य करते हैं। मोदी जी क्या समाजवादी हैं? ठीक है। फिर जो वापस से चेयरमैन सर है ना, उन्होंने पूछा, राइट विंग शब्द की उत्पत्ति के बारे में जानते हो क्या? फिर गीता पढ़िए कि गीता तो सबसे पूछ रहे हैं, इसमें कितने अध्याय हैं, गीता के 2 लाइन में सार बताइए। तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों अपन ने पढ़ी हो, इसमें घबराने की अपन को बात नहीं है। कितने अध्याय नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, लेकिन मूल चिंतन पता होना चाहिए अपन को ना कि इसमें क्या कहा गया है। व्यक्ति यदि फल की चिंता नहीं करेगा, उसने कहा होगा निष्काम कर्म योग, तो उसने व्यक्ति फल की चिंता नहीं करेगा तो कर्म कैसे करेगा? फिर मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए में संविधान की शुरुआत से ही मूल अधिकार थे या फिर बाद में जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से पहले बना या बाद में? आयरलैंड का संविधान भारत से पहले बना या बाद में बना? तो पहले ही बना होगा ना, क्योंकि अपन ने तो वहीं से लिया है डीपीएसपी। ठीक है, और भाई अब देख लेना, कंफर्म भी नहीं हूँ मैं। और 24 मार्च को एक और इंटरव्यू था, 4:30 बजे इनका नंबर आया था, 23 मिनट इनका इंटरव्यू चला था। शिव सिंह राठौड़ सर का बोर्ड था और अन्य सभी एक्सपर्ट थे। इनका गृह जिला भरतपुर है। परीक्षा में दूसरा अटेम्प्ट है, साक्षात्कार में पहला है, और विद्यार्थी हैं अभी। हॉबी है इनकी योगा प्रैक्टिस। ग्रेजुएशन बैकग्राउंड बीए एमए इतिहास से किया है। ठीक है, पीजी के बाद क्या कर रहे हो? 2014 में इनकी पीजी हो गई थी। सबसे क्रूर मुगल शासक, एमए हिस्ट्री से किया है ना, तो इसलिए हिस्ट्री के। औरंगजेब का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बोलकर सुनाया, फिर दोहराने को कहा। कौन सा योगाभ्यास आप करते हैं? कर्म योग क्या है? योग इनकी हॉबी है, तो इसलिए गीता में प्रशासन हेतु क्या सीख सकते हैं? फिर उससे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन किए गीता वाले से। कौन सा आसन प्रतिदिन करते हो?
कौन सा काउंटर क्वेश्चन शासन से भी फिर उन्होंने किया। फिर सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र बताइए। पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग बताइए। समाधि क्या है, ये सब इनकी हॉबी से हैं। ठीक है। काउंटर क्वेश्चन, द सीक्रेट बुक पढ़ी है क्या दोस्तों, ये बुक पूछी गई है, मतलब किसी मेंबर को याद होगी तो ये बुक पूछी गई है, तो ये देख लेना है ना। और इसके अलावा काउंटर क्वेश्चन फिर उस बुक के बारे में, आपकी 2 कमियां बताइए, और इससे भी काउंटर क्वेश्चन पूछे गए। फिर मेंबर ने पूछा विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सर्वाधिक सीट और न्यूनतम सीट वाले राज्य बताइए। अभी अपने जहाँ 3 उपचुनाव हो रहे हैं ना, वहाँ पे पूछा इन्होंने कि 3 उपचुनाव में कहाँ पे विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सर्वाधिक सीट तथा न्यूनतम सीट वाले राज्य बताइए। पता, अच्छा ये शायद इन्होंने, हाँ मतलब भारत का पूछा इन्होंने, जो बंगाल और इनमें पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनमें तो सब पे एक एक पदों पे ही हो रहे हैं, तो इसमें तो क्या पूछना है अपने राजस्थान वाले, तो इन्होंने वो पूछा है हाँ कि वेस्ट बंगाल में और केरल में, तमिलनाडु में, इनमें जो चुनाव हो रहे हैं ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है। ये पहले वाले मेंबर से भी पूछा और इनसे भी पूछा, तो मतलब दोनों से पूछ रहे हैं, सबसे ही पूछेंगे, तो ये पढ़ जाना आप पांचों राज्य के चुनाव। आज़ादी के बाद किस राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया, वर्तमान में क्या स्थिति है, संविधान में कौन से आर्टिकल इससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल थिंकर लॉस्की का नाम सुना है क्या, भारत पे प्रथम आक्रमणकारी, ये भी बहुत लोगों से पूछ लिया, पृथ्वीराज चौहान के सहयोगी और फेमस लाइनें 4 बास 24 गज, जो उनके चंद्रवरदाई थे ना, उनके कवि भी और सहयोगी भी। थॉमस रो कौन था, ये भी पूछा था ना। किससे और कहाँ मुलाकात की थी, अकबर का किला कहाँ है, कौन से नेशनल हाईवे से आए हैं, तो ये जयपुर से आए थे, तो जयपुर टू अजमेर, तो NH 48 है। पहले कितने नंबर का NH था ये, मतलब 48 की जगह पहले कौन सा था, तो इन्होंने बताया NH 8 था। अब महिला साम्यवाद क्या होता है। फिर मेंबर 3 ने पूछा द सेकंड सेक्स, ये वुमन रिलेटेड बुक है दोस्तों, तो ये कि इसके लेखक कौन है। और पेरोनल इज़ पॉलिटिकल के लेखक कौन है। इम्यूनाइजेशन, अब पता नहीं इनसे इतनी बुक्स कैसे पूछी हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, चाइल्ड की परिभाषा और रिलेटेड कानून क्या होते हैं, मतलब पूछे होंगे इनसे रिलेटेड। भारत की युवा नीति बताइए। कम्युनिकेशन क्या होता है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में, पहले वाले से इकोलॉजी और इकोसिस्टम में पूछा था अंतर, कल अपन ने देखा था, अब एनवायरनमेंट से पूछा है। फिर चेयरमैन ने पूछा कि आपके आदर्श व्यक्तित्व कौन है, काउंटर क्वेश्चन पूछे फिर इससे, है ना। और फिर बस थैंक यू, आप जा सकते हैं। होपिंग फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड अनसरप्राइज्ड बाय एनीथिंग इन बिटवीन। ठीक है, तो ये मेंबर है जिनका था। एक और देख लेते हैं, इनका भी 24 तारीख को 1:30 बजे था। राजकुमारी मैम का बोर्ड था, 20 से 23 मिनट के लगभग इनका इंटरव्यू था। तो 10th 12th ग्रेजुएशन BSTC कहाँ से की, BSTC इनकी करी हुई है ना। क्रिकेट क्या है, मतलब इनकी हॉबी होगी क्रिकेट। क्रिकेट का ग्राउंड कैसा होता है, BCCI के चेयरमैन कौन है। फिर मेंबर ने पूछा मीडिया के आधुनिक और परंपरागत साधनों को समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से बताइए। इनके समाजशास्त्र होगा। न्यासिता का सिद्धांत, मतलब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो गांधी जी वाला था ना। शादी ब्याहों पर अत्यधिक खर्चा क्या जायज़ है, लेकिन इससे कई लोगों को रोजगार भी तो मिलता है, इन्होंने कहा होगा नहीं जायज़ है। ठीक है। पानीपत सिंड्रोम क्या है और हाल ही में यह क्यों चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राशन कार्ड के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो कहा है। बल्लेबाजी पसंद है या गेंदबाजी पसंद है। क्रिकेट में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। चाइना मैन गेंदबाजी क्या होती है। गूगली क्या होते हैं, मतलब हॉबी से देखो इससे कितने क्वेश्चन पूछे हैं इनसे। मापने के साधन न होने पर हम क्रिकेट प्रिय को कैसे मापते हैं। SDO बनकर बाल विवाह को कैसे रोकेंगे। वर्तमान में मेले और सर्विस लगभग खत्म हो गए हैं, एक समाजशास्त्री के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं। तो क्या आधुनिक विकास व वैज्ञानिकता सही नहीं। दोस्तों ये जो आंसर दे रहे थे उन्हीं से इनसे काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। राजकुमारी मैम ने पूछा कि राजस्थान में रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है और क्यों मिला है। जल शक्ति मिशन, तो ये मुझे लग रहा है जल शक्ति मिशन नहीं होगा, ये शायद जल जीवन मिशन होगा, है ना। और एक जल शक्ति मिनिस्टर कौन है, अपने गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो है। जौहर कितने प्रकार का होता है, तो वो अपन पढ़ते हैं ना, जल जौहर, अग्नि जौहर, वो सब होंगे इसमें। जल जौहर हुआ कहाँ था, अग्नि जौहर कहाँ कहाँ हुआ होता, और आप जा सकते हैं। तो ये थे दोस्तों 3 मेंबर्स के क्वेश्चन। उम्मीद है आपको मदद मिल रही होगी इनसे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।